अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। जी हाँ, ये फ्रेश बैंगन है मेरे पास। फ्रेश तो नहीं, थोड़ा थोड़ा दागी हो रहा था, लेकिन ये 2 दिन से ला के रखा हुआ था, इसलिए मैंने कहा चलो आज इसी को काट पीट के बना देते। रात का खाना क्या बनाए, तो चलो मैंने कहा आज आलू बैंगन बना देते। अच्छा, ये है मेरे पास सौंफ और धनिया, साबुत धनिया को मैंने भून के कूट लिया है। और ये है मेरे पास हल्दी 1 टेबल स्पून। ये है मेरे पास नमक, हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च। ये है मेरे पास ज़ीरा है। और ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये पता नहीं क्यों मेरा ग्रीन हो जाता है। अच्छा, मेरे पास है 3 अदद बड़ी प्याज कटी हुई और 4 अदद मैंने जैसे कि बैंगन लिए और 4 ही अदद मैंने आलू लिए थे, उसको इस शेप में काट लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो आ जाते हैं चूल्हे पर। मेरे पास आ गई पतीली, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। आप जितने आपके बैंगन हो उसके हिसाब से आप ऑयल डालिएगा। मैं डालूंगी इसमें 1 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी कड़कड़ाने के लिए ज़ीरा। जितना अच्छा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, जितना अच्छा गरम मसाला और ज़ीरे का फ्लेवर आ जाता है। कलौंजी है, आप अगर आलू वाली कलौंजी बनाते हैं, कलौंजी वाले आलू बनाते हैं सॉरी, तो उसका बड़ा अच्छा, पहले तेल डालने के बाद उसके अंदर ज़ीरा या कलौंजी जो भी है वो डालें तो उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी के अंदर। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाएगा तो उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज आप डालें और क्या नाम है, उसको अच्छा सुनहरा होने तक भूनते रहें, जब तक रेडिश बना आ जाएगा उसमें। जब तक मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी, उसको भूनूंगी और फिर ये आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, कि सबके पास मेरी वीडियो, कुकिंग की वीडियो जाती रहे और लोगों को अवेयरनेस आती रहे। अच्छा, मेरी बहुत ही आसान सी और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है, और जो मैं रात का खाना बनाती हूँ उसी को बस मैं वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। जो देखने वाले होंगे, मेरी अभी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी वैसे वैसे मैं और आगे अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मेरे प्याज मेरी ब्राउन हो गई, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन डाल दिया इसके अंदर। अदरक लहसुन डालने के बाद इसको भून लूँगी मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से। और टमाटर मैंने नहीं बताए थे वीडियो के अंदर, टमाटर इसके अंदर डलेंगे। अच्छा, कोई आलू बैंगन में टमाटर डालना पसंद करता है, कोई दही डालना पसंद करता है, मैं टमाटर डाल रही हूँ। तो इसको थोड़ा भूनने के बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं मसाले इसके साथ ही ऐड करूँगी। अब इसको इतना भूनना है कि थोड़ा थोड़ा बीच में पानी डालते रहें कि मसाला लगे ना। इसको मैं भून लूँगी और भूनने के बाद इसके अंदर मसाला मैं ऐड कर दूँगी। कुटी हुई मिर्चें डाल दी मैंने, नमक इसके अंदर डाल दिया मैंने, हल्दी पाउडर डाल दूँगी इसके अंदर, हल्दी पाउडर है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये ज़ीरा और मतलब सौंफ और कुटा हुआ सौंफ और साबुत ज़ीरा का जो मैंने भून के कूट लिया था उसको मैं दम के ऊपर डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। तो आप वीडियो को जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे फॉलो करिएगा, तो ये बड़ी अच्छी आपकी सब्ज़ी बनेगी आलू बैंगन की। अच्छा, मैंने इसके अंदर आलू डाल दिया। आलू डालने के बाद इसको भून लेंगे थोड़ा कि आलू के ऊपर हल्दी का रंग चढ़ जाए अच्छी तरीके से और ये अच्छा लुक दे। इसके बाद ये अच्छा सा थोड़ा सा भून जाएगा तो इसके अंदर मैं बैंगन ऐड कर दूँगी। अच्छा, बैंगन मैंने काट के नहीं रखे थे, आप लोगों को तो पता होगा बैंगन काले पड़ जाते, काट के रखो, पानी में भिगाओगे तो वो मज़ा नहीं आता। तो मैं हाथ के हाथ इसके अंदर काट के डालती हूँ कि जैसे जैसे मैं इसके अंदर बैंगन डालूँगी और हाथ के हाथ ही काट दूँगी। उसको मैं पहले से काट के नहीं रखूँगी ना, उसके ऊपर की जो वो होता है ताज जो होता है, उसका डंडी जो होती है वो भी नहीं निकालूँगी उसके अंदर से। उसके अंदर इसका भी जो रस होता है थोड़ा थोड़ा उसके अंदर आ जाता है। बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और मैं अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें मेरे साथ, कि मुझे पता चले भाई मेरी वीडियो देखने वाले, रेसिपी देखने वाले वो शेयर भी करते हैं, वो अपने घरों में पकाते भी हैं या नहीं पकाते। तो इसको मैं इतनी अच्छी तरीके से भून लूँगी कि टमाटर हल्के हल्के से गल जाएं। अब इसके अंदर मैं बैंगन को ऐड कर दूँगी, बैंगन काट के डालूँगी। ये मेरे देखें साबुत है बैंगन, अभी मैंने काटे नहीं, इसको मैं आपके सामने काटूँगी, इसलिए मैं वीडियो को स्किप नहीं करिए, आप भी स्किप नहीं करिएगा वीडियो को।
लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और सब्सक्राइब का भी बटन ज़रूर दबा दें। आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आपके लिए तो सिर्फ एक बटन क्लिक करना है और हमारे लिए बड़ा अहमियत रखता है आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक सब्सक्राइब बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इस तरीके से मैं इसको बैंगन को हाथ के हाथ काट के डालूँगी। अच्छा, कुछ बैंगन मैं अलग पोर्शन में काट रही थी क्योंकि वो कुछ ख़राब भी निकल जाते, बीच में से ख़राब निकल गया था, दाग ही निकल गया था, तो उसको मैंने अलग कर लिया था। तो इस तरीके से मैं काट के इसको डाल दूँगी बैंगनों को। और आपने भी इसी तरीके से, आप जिस तरीके से जो शेप पसंद आते चकोर काट लें, उसको राउंड काट लें, कैसे भी काट लें आप काट सकते हैं। बाद से लोग राउंड भी काटते हैं, बाद से लोग चकोर काटते हैं। मैं चकोर काट के डालती हूँ। तो इसी तरीके से आप करेंगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। टेस्ट तो बैंगन ही है, जैसे भी काट के टेस्ट तो वैसे ही आना है। लेकिन राउंड काटने में ये होता है कि बैंगन गल जाते हैं अच्छी तरीके से। चकोर काटने में ये होता है कि बैंगन गलते ही नहीं पूरी तरीके से। तो इसके अंदर मैंने बैंगन ऐड कर दिया। ये मेरे बैंगन ऐड कर चुकी हूँ मैं इसके अंदर। अब मैं इसको हिलाऊंगी अच्छी तरीके से, इसको भूनूंगी और इसके अंदर 1 कप पानी डाल के इसको हल्की आंच पे चढ़ा दूंगी गलने के लिए। जब तक आलू गल जाएंगे मेरे, बैंगन अच्छी तरीके से गल जाएगा, फिर मैं आपको मज़ीद आगे दिखाऊंगी। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको और अच्छी तरीके से भूनेंगे। तेज़ आंच पे पहले भून लें तो ये एक जान हो जाते हैं बैंगन आलू अच्छी तरीके से। इसके ऊपर इसका हल्दी का रंग चढ़ जाता है, तो ये बड़ा अच्छा सा फ्लेवर, बड़ा अच्छा सा कलर आता है इसके ऊपर। इसके अंदर मैं 1 कप पानी ऐड कर दूँगी। इसके अंदर आप 1 कप पानी ऐड कर दीजिएगा। ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो पानी हो जाता है बिल्कुल सारा। अच्छा, ये सिर्फ मैं इसलिए पानी डाल रही हूँ कि आलू इसके अंदर गल जाएँ अच्छी तरीके से। तो ये देखें, मैं पानी डाल के इसको मैं इस तरीके से चम्मच चला लूँगी और इसके बाद इसको कवर करके रख दूँगी। अब जब तक आलू गलेंगे, जब तक फिर मैं आपको दिखाती हूँ आलू गलने के बाद। मेरे आलू तकरीबन गल चुके हैं। इसमें इसी पानी में मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाया था आलू को, तो इतना मेरा पानी नहीं खुश्क हुआ इसमें। आप भी बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये आलू का पानी ज़्यादा इसका खुश्क नहीं होगा, आलू लगेंगे नहीं नीचे, आलू और बैंगन दोनों मसाला लगेगा नहीं नीचे। अच्छा, अब इसकी आंच मैंने तेज़ कर लिया। अब इसको मैं बुनाई पे ले आऊँगी। जैसे जैसे मसाला तेल छोड़ता रहेगा ये बुनाई पर आता रहेगा। इसके अंदर मैं हरी मिर्ची ऐड कर लूँगी, काट के बीच में से काट के हरी मिर्ची ऐड कर लूँगी। आप जिस तरीके से जाए वैसे हरी मिर्ची, हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास सौंफ और धनिया रखा था, इसको मैं दम के अंदर छिड़क दूँगी। इसको दम के अंदर छिड़क के अब इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी, ये पूरे मसाले में मिक्स हो जाए। मसाले में मिक्स होने के बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद और इसको भून के मेरे आलू बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है और ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके आलू बैंगन कैसे बने। मेरे तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बने थे। आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, आज मैंने चपाती की वीडियो बनाई, ना मैंने पराठे की वीडियो बनाई, क्योंकि आज मैंने चपाती बनाई थी। जल्दी बना लेते खाना क्योंकि गैस का बड़ा इशू हो रहा है। कराची में 9:30 बजे गैस चली जाती है, इस वजह से आज मैं खाना भी जल्दी बना लेती हूँ। अब मैं रोटियाँ भी जल्दी बना लेती हूँ, तो इस वजह से मैंने आपको अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।